सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार यूजीसी के नाम पर इस देश के दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को कैसे धोखा दे रही। यानी सरकार साथियों यूजीसी के नाम पर दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को कैसे ठग रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो यूजीसी का विरोधी आदमी निकले, हम तो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, शुरू में आप जो कमेंट मुझे मत करिएगा कुछ, क्योंकि मैं यूजीसी के समर्थन में कई वीडियो बना चुका हूं, 2-3 वीडियो में बना चुका हूं यूजीसी के समर्थन में, सपोर्ट में। लेकिन आज मैं अगर इस बात को बोल रहा हूं तो आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं, तो आपको अभी साथियों बताएंगे, बस वीडियो को देखना है। यूजीसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश में क्या जरूरी था। यूजीसी आ जाने से क्या इस देश के दलितों को, इस देश के मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को क्या पूरी तरीके से समानता आ जाएगी, या वास्तविक में जो है हमारे देश में क्या लागू होना चाहिए, यह भी साथियों मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं यूजीसी का कोई विरोधी व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि यूजीसी के समर्थन में मैं वीडियो बना चुका हूं। लेकिन मैं आज अगर इस बात को बोल रहा हूं तो इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है, जो अभी आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सारे लोग जो है ना, एससी, एसटी, ओबीसी लोग, ये यूजीसी का बड़ा समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई जो है एससी, एसटी, ओबीसी जो है, जो वास्तविक में जो हमारे देश में जरूरतें हैं, उस चीज की मांग नहीं कर रहे, उस चीज की बात नहीं कर रहे। मतलब जो मिल गया उस चीज को खाने में हमारे लोग बिजी हो गए, लेकिन जरूरत ओरिजिनल में क्या चाहिए हमें, वो सारी चीजें जो हमारे लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो उसी चीजों पर साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। यह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को पूरा धैर्यपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। और मैंने शुरू में जो बोला उस बातों को लेकर अब ये मत मुझे कमेंट करिएगा, अभी हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। आपको साथियों मैं बताता हूं, आपको पता है भारत देश में प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कितने परसेंट है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत देश में 80% कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल प्राइवेट है। और वो प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो इतने सारे जो खुले हुए हैं, पता है किसका है? बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े ठेकेदारों का। जो ठेकेदारों को जो है, जो उद्योगपतियों को जो है, मोदी जी जो है फ्री में उसे लोन देती है, उसे जमीन देती है, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। और उसके कॉलेज यूनिवर्सिटियों, उनके स्कूलों में जो है पढ़ाई का चार्ज इतना ज्यादा होता है, तो उन लोगों के स्कूल कॉलेज में जो है मंत्रियों का, आईएएस, आईपीएस, इन लोगों का बच्चा वहां पर सिर्फ पढ़ पाते हैं, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता। मैं अभी किस चीज पर मैं बात करने वाला हूं, अभी सिर्फ वीडियो आगे आप देखिए। तो 80% जो प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, स्कूलें हैं, ये सारे स्कूलें बड़े बड़े उद्योगपतियों का है, ठेकेदारों का है। और ऐसे कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जो है, ऐसे स्कूलों में जो है आम गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासियों का बच्चा यहां पर नहीं पढ़ पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, क्योंकि सरकार उस उद्योगपतियों को खोलने के लिए जो स्कूल दिए हुए हैं, और उस स्कूल का जो है एडमिशन फीस, एडमिशन चार्ज, पढ़ाई का चार्ज इतना ज्यादा होता है कि गरीब, किसान, मजदूर के लोग वहां पर क्यों पढ़ा पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे? और इस देश में जो है, जो सरकारी विद्यालय है, जो 20% जो सरकारी विद्यालय है ना, 20%, ये सरकारी विद्यालय का जो है स्थिति इतना जर्जर है कि बच्चे अगर पढ़ाई करने के लिए बैठे होते हैं तो ऊपर से छत ढह जाते हैं, गिर जाते हैं छत, और सैकड़ों बच्चे की मौत हो जाती है। ये हमारी देश की जो है स्थिति है सरकारी विद्यालय का। हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, और खिचड़ी खाकर जो है घर वापस आ जाते हैं। कुछ ठहंगा भी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है।
और सरकार जब किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट निकालती है तो पता है क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे पढ़ने में जो टैलेंट होता है, उनको सारे सुख सुविधा से जो शुरू से संपन्न होती है, उनको इतना हायर एजुकेशन मिला रहता है कि वो जो है हमारे जो गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे जो सरकारी विद्यालय से पढ़ के आए हुए हैं उसे पछाड़ देते हैं। और वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का, जो बड़े बड़े मंत्री संतरी, इनके बेटा बेटी लोग जो है बड़े बड़े जगहों पर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ये है ओरिजिनल असमानता, ये है ओरिजिनल डिस्क्रिमिनेशन, ये है ओरिजिनल भेदभाव। विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? किसान मजदूर गरीब, इन लोगों का बच्चा पढ़ रहा है। बड़े बड़े वीआईपी सुविधा के साथ, फैसिलिटी के साथ, अच्छा हायर एजुकेशन के साथ लेते हुए पढ़ाई कौन करते हैं? बड़े बड़े जो है आईएएस आईपीएस, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, उद्योगपति होता है, मंत्री होता है, एमपी एमएलए, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? वीआईपी स्कूल में, अंडानी अंबानी बड़े बड़े जो खुला हुआ ना वहां पर पढ़ते हैं। लेकिन जब किसी प्रकार का कोई सरकार के द्वारा रिक्वायरमेंट निकाली जाती है तो पता चलता है कि इस रिक्वायरमेंट के लिए जो है रेस दोनों के लिए एक ही रख दिया जाता है। दौड़ के लिए जो रेस होती है ना वो एक ही रख दिया जाता है और उसी पथ में दौड़ाई जाती है। अब बताइए, अब एक ही पथ में दौड़ाया जा रहा है लेकिन पढ़ाई दोनों को क्या है? असमान। सरकारी विद्यालय की स्थिति कैसा है? पूरा लच्चर। वहां का टीचर सिर्फ सैलरी लेने से मतलब रखता है, खिचड़ी बच्चे को खिलाने से मतलब रखता है, भेजने पर लगा रहा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं सरकारी। एक बच्चा वीआईपी तरीके से पूरा फैसिलिटी के साथ हायर एजुकेशन ले रहा है, अब उसको भी जो है एक गरीब मजदूर के किसान के बच्चों के साथ कंपटीशन में एक ही रेस में दौड़ा दिए जाते हैं। वहां पर कौन फेल होगा, कौन पास होगा? जो वीआईपी स्कूल में पढ़ा है, जिनको हायर एजुकेशन मिला है, अच्छा एजुकेशन मिला है, वो सिलेक्ट होंगे या हमारे बच्चे सिलेक्ट होंगे? इस देश का मजदूर किसान गरीब का बच्चा सिलेक्ट होगा। यह है ओरिजिनल डिस्क्रिमिनेशन, यह है ओरिजिनल असमानता, यह है ओरिजिनल भेदभाव। हमारे लोग को यह समझ में नहीं आ रहा है। ओजीसी का चला समर्थन करने हमारे देश के गरीब मजदूर किसान दलित, मानता हूं ओजीसी बहुत बढ़िया है। जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जातीय आधार पर जो भेदभाव होती है, वो सारी चीजें को खत्म किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार से जो है कमजोर मजदूर किसान गरीब अमीर में जो भेदभाव जो चल रहा है पढ़ाई लिखाई में, ये कैसे होगा बदलाव? इसमें कैसे आएगी समानता? ये मैं जानना चाहता हूं। क्या हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन नहीं आना चाहिए? बताइए मुझे। हम इसी पॉइंट पर साथियों बात करने वाला, वन नेशन वन एजुकेशन, हम इस पर साथियों बात करेंगे। हमारे इस देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात किए जाते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात किए जाते हैं, लेकिन कोई नेता मंत्री या देश का जनता, देश का गरीब, देश का मजदूर किसान, जो एससी एसटी ओबीसी है, जो लोग अभी बहुत ज्यादा खुश है ओजीसी से, वो लोग कभी क्या इस प्रकार से मांग करते हैं? वन नेशन वन एजुकेशन की मांग करते हैं? क्या एक राष्ट्र एक शिक्षा हमारे देश में नहीं होनी चाहिए? बताइए मुझे, क्या हमारे देश में एक राष्ट्र एक शिक्षा नहीं होनी चाहिए? गरीब मजदूरों किसानों और जो बड़े बड़े उद्योगपति अमीर ठेकेदार आईएएस आईपीएस, वो ना अमीरों से जो है अमीरों का शिक्षा और गरीबों का शिक्षा एक बराबर नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए, क्या इस देश में एक राष्ट्र एक शिक्षा नहीं होनी चाहिए? सारे प्राइवेट जितने सारे कॉलेज है यूनिवर्सिटियां हैं, उन सारे चीजों को बंद नहीं कर देनी चाहिए? और अगर चल भी रही तो वहां का फी कदम पूरा जीरो क्यों नहीं कर देनी चाहिए? क्या ये करेंगे सरकार? हमारे लोग ये क्यों नहीं मांग करता भैया कि हमारे देश में एक राष्ट्र चाहिए एक शिक्षा चाहिए? नहीं मांग करते हैं। क्या हमारे लोग जो है एमपी नहीं है? हमारे लोग क्या एमपी एमएलए नहीं है? एससी एसटी में ओबीसी में नहीं है? 131 जो एमपी है हमारे यहाँ, 131 एमपी। क्या 131 एमपी जो है वो कभी आज तक कभी संसद में पार्लियामेंट में ये बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं कि हमारे देश में वन नेशन वन जो है एजुकेशन होना चाहिए ताकि सबको समान शिक्षा मिल सके? और जब समान शिक्षा मिलेंगे तो समान जो अवसर लोगों को मिलेगा, समान प्रतिनिधित्व मिलेगा।
ये तो करेंगे नहीं। देश का जो असली जो मुद्दा है उस मुद्दा को दबा दिया जाता है। असलियत यही, असली मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा में बराबरी कैसे आएगा? शिक्षा में बराबरी सिर्फ जो है यूजीसी ले आने से नहीं होगा। शिक्षा में बराबरी तब आएगा जब ये प्राइवेट स्कूलें, बड़े बड़े ठेकेदारों का जो है स्कूलें बंद होगी, तो इक्वालिटी आएगा, तो बराबरी आएगा, तब समानता आएगा। जब हम दोनों लोगों का बच्चा समान एक स्कूल में पढ़ेंगे तब समानता आएगी। एक लोग को वीआईपी स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलता है, तो किसी को टूटा हुआ विद्यालय में पढ़ते हैं जहां पर सिर्फ खाना है और आ जाना है। अब वो लोग को कंपटीशन में दौड़ा देते हैं एक ही पथ में, तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? वही ना, बड़े बड़े जो उद्योगपतियों का जो बेटा है, बड़े बड़े जो ठेकेदारों का है, बड़े बड़े जो आईएएस आईपीएस, बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, उन लोगों का बच्चा ना सिलेक्ट होगा भाई, क्योंकि उसको सारे सुख सुविधा से संपन्न रहेगा, उनको अच्छा से शिक्षा मिला रहेगा, मजबूत हायर एजुकेशन मिला रहेगा, तो वो सिलेक्ट होंगे कि हमारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे सिलेक्ट होंगे। क्योंकि शिक्षा यहां पर एक समान नहीं, शिक्षक समान नहीं। तो हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा प्राथमिकता जो है वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए सबसे पहले, यूजीसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये आ गई ना, समानता आ जाएगी। लेकिन सरकार कभी इस चीज पर बात करता है? एससी एसटी ओबीसी का जितने सारे नेता मंत्री ये सारे लोग हैं, विधायक, क्या कभी वन नेशन वन एजुकेशन पर बात करते हुए कभी सुने? आज तक नहीं सुने होंगे। उनको पता है, उन नेताओं का, उन मंत्रियों को पता है, सरकार को पता है कि अगर हम इन गरीब मजदूर किसानों के बच्चों को पढ़ा देंगे तो कल हमारा ही जो है हम ही से सवाल करेंगे और हम ही को आंख दिखाएगा। इससे अच्छा है इन गरीबों को मजदूरों को जो है धर्म के नाम पर यार में इसको फंसाए रखो, इन लोगों को यूजीसी का नाम पर लॉलीपॉप देते रखो, खुश रखो। लेकिन ओरिजिनल जो है, जहां पर ओरिजिनल जो है मलाई मिलेगा, वो आपको देने वाला नहीं। जहां ओरिजिनल आपको जो है, जहां से आपका समानता आएगी, वो सारी चीजें सरकार नहीं देना चाहती। यही मोदी सरकार है जो बड़े बड़े ठेकेदारों को, उद्योगपतियों को पैसा देती है बाबू, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, जमीन देता है फ्री में, जाओ खोलो। और वो जो कंपनी वाले उद्योगपति जो खोलते हैं वो बिजनेस करता है शिक्षा के नाम पर। बिजनेस में वहां पर हमारे मजदूर किसान गरीब का बच्चा वहां नहीं पढ़ पाते उसके विद्यालय में। तो सबसे ज्यादा जो पैसा वहां से सरकार को मिल रही है, जहां वो पैसा दे रही उद्योगपतियों का, ठेकेदारों का। तो सरकार कभी चाहेगा कि हम उस उद्योगपतियों को जो है पैसा देने बंद कर दे या उनका स्कूल को हम बंद करवा दे? नहीं, वहां पर जो है अच्छे खासे लोग पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे भैया। सरकारी विद्यालय टूटा फूटा, हमारे लोग को नहीं शिक्षक ढंग से पढ़ाते हैं, खिचड़ी खाते हैं हमारे बच्चे, आ जाते हैं घर, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, 0 सन्नाटा। और फिर जो है सरकार कहेगी हम समानता चाहते हैं, हम इक्वालिटी चाहते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 14, भारत के संविधान का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल जो है 14 क्या कहता है? कानून सबके लिए बराबर है भैया, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। कानून सबके लिए बराबर है। बड़े लोगों का, वीआईपी लोगों के बच्चे वीआईपी स्कूल में पढ़ रहे हैं और फिर जो है दौड़ा दे रहे हैं एक ही पथ में, एक ही रेस में, तो इक्वालिटी कहां है? इक्वालिटी नहीं है हमारे देश में। यह हमारे लोग को समझना चाहिए। इस चीज की मांग कोई नहीं कर रहा है भैया कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन आना चाहिए। इस चीज की मांग क्यों नहीं करते? इस देश के सारे प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? और बंद नहीं किए जा रहे हैं तो वहां पर आप ये क्यों नहीं लागू कर देते कि 6 से लेकर पूरा 14 वर्ष के बच्चे लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, जिस प्रकार से जो है टोटल ऑल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं? क्या आप ये कर सकते हैं? शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है ना इस देश का नागरिकों का। आर्टिकल 21 में संशोधन करके जो है आर्टिकल 21 ये जोड़ा गया। क्यों इसलिए जोड़ा गया? ताकि इस देश के नागरिकों को, इस देश के मजदूर किसानों को जो है एक शिक्षा में अवसर मिल सके, प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए जो है मौलिक अधिकार आप लोगों ने बना दिया शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिए? मौलिक अधिकार। क्या ये मौलिक अधिकार कायम है? मौलिक अधिकार ये कायम है? नहीं। कैसे कायम रहेगा जब हमारे ये मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 कहता है कि भैया कानून सबके लिए बराबर है, तो ये आप इक्वालिटी ला कहां रहे हैं? क्या सभी लोगों को ये अवसर है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है सभी प्राइवेट स्कूलों में जो है निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए? और दी जानी चाहिए तो कितना % दी जानी चाहिए? क्या ऐसा नियम बनाइए? सरकार ये नियम क्यों नहीं लाती है कि सारे प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हर जगह पर जो है सभी गरीब मजदूर किसानों को बच्चे पढ़ पाएंगे, सब जगह पर एक ही शुल्क लागू रहेगा, एक ही पैसा नियम लागू रहेगा? ये कर पाएंगे सरकार? नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे को वो नहीं देखना चाहता है कि आपके बच्चे जो पढ़ लिख कर जो है कुछ बड़ा अफसर IAS बने और सरकार से आप सवाल करें। आपसे वो डरते हैं। जो उनका गुलामी करेंगे, जो उनकी बातों पर चलेंगे, जो सरकार की राहों पर चलेंगे, उन्हीं को जो है प्रोटेक्शन देगी, उन्हीं के बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि उन्हीं का फेवर में वो काम कर सके। ये सबसे बड़ा इस देश का षड्यंत्र है जो हमारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता। क्या बताऊं मैं? आप इस चीज पर क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या UGC इंपॉर्टेंट है? बताइए मुझे। मैं UGC का विरोध नहीं कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि UGC का मैं समर्थन में वीडियो बना चुका हूं, ठीक है? UGC पर मैंने तर्क पूरा दे दिया हूं, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत में है या नहीं? अब सोचिए ना कि ये नाम का व्यक्ति, एक बी नाम का व्यक्ति, ये नाम का व्यक्ति है पूरा भैया अमीर, और बी नाम का व्यक्ति भैया गरीब मजदूर किसान, गरीब मजदूर किसान, ठीक है? अब ये दोनों लोग साथियों क्या कर रहे हैं? ये दोनों लोग साथियों जो है ये सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, ये भैया बड़े बड़े हायर एजुकेशन ले रहे हैं ना, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब कोई सरकार रिक्वायरमेंट बनाएगी, निकालेगी कोई वैकेंसी, तो दोनों के लिए क्या होगा? पथ रास्ता एक ही होगा, एक ही पथ होगा, एक ही रास्ता होगा। और यहीं पर इसको भी दौड़ाया जाएगा, ये वाले को भी, और यहीं पर इसको भी दौड़ाया जाएगा। अब बताइए हमें से सिलेक्ट कौन होगा? सिलेक्ट कौन होगा? सिलेक्ट ये वाला होगा ना भाई, क्योंकि ये अमीर है और ये अच्छे हायर एजुकेशन लिया, गुड एजुकेशन लिया, टैलेंट एक्सेलेंट है, तो ये सिलेक्शन लेगी या साथी ये गरीब मजदूर किसान का बच्चा सिलेक्ट लेगी? सबसे बड़ा तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ हो रहा है। सबसे पहले इस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटियां स्कूलें एक होनी चाहिए, सारे प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटियों को बंद करनी चाहिए, और वो नहीं कर पाते तो फिर एक जैसा सब जगह पर शिक्षा लागू कर देनी चाहिए। सबसे बड़ा धोखा तो ये है हमारे देश में, और ये चीज हमारे लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा है। भागवत सत्य इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।